बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टला है। स्पाइस जेट और अकासा की फ्लाइट के विंग आपस में टकरा गए। ये बड़ी खबर दिल्ली से। देखिए, हादसे के बाद रनवे पर विमान का विंग गिर गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते टला है। स्पाइस जेट और अकासा के फ्लाइट के विंग आपस में टकरा गए। हादसे के बाद रनवे पर विमान का विंग गिरा। हालांकि ये हादसा टल गया है। हालांकि भले ही महज विंग टकराए हों, लेकिन ये बड़ी लापरवाही की आशंका भी इसके पीछे जाहिर की जा रही है और ये किसी बड़े हादसे को भी न्योता दे सकता था। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हादसा पेश आया है, बड़ा हादसा हालांकि टला है, इसे हम कहें तो गलत नहीं होगा। स्पाइस जेट और अकासा के फ्लाइट के विंग आपस में टकरा गए। हादसे के बाद रनवे पर विमान का विंग भी टूटकर गिर गया। अशरफ काज़मी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, कैसे ये गड़बड़ी हुई या लापरवाही हुई? चूंकि प्रॉपर सिग्नलिंग होती है, टाइमिंग होती है, दूरियां होती हैं दो विमानों के बीच में, एयरपोर्ट पर भी। यही पहलू है जिसका अब जो है जांच की जाएगी। डीजीसीए वो इसी को जांचेगी कि कैसे दो जहाज आपस में टकरा गए। स्पाइस और अकासा के विंग टकराए, ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि इसमें दो जहाजों के यात्री हैं, उनकी जिंदगियों का इसमें सवाल है। ये तो एक बहुत बड़ा ऊपर वाले का रहम रहा कि कोई जनहानि नहीं है, लेकिन चूक बहुत बड़ी है। और इस मामले में प्रशांत, आप मान के चलिए कि कोई जो भी होगा, उसके जो दोषी होंगे, जिसकी लापरवाही होगी, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, उनको सजा जरूर दी जाएगी क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है, मामूली चूक नहीं है। कि कैसे दो जहाज इतने करीब आ गए, एक ही लाइन में आ गए कि उनके विंग्स आपस में टकरा गए और वो टूटकर भी रनवे पे गिर गए, जिसमें जो सुरक्षा है वो पूरी तार हो गई। ठीक है अशरफ, बिल्कुल सवाल अभी भी है कि क्या पुराने हादसों से सबक नहीं लिया? शुक्रिया आपका। जान के साथ खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। दशकों का इंतजार, अनंत बहसें और लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम धरातल पर है। लोकसभा में बिल पेश हो चुका है और कल का सूरज महिलाओं के विधायी अधिकार पर वोटिंग की नई इबारत लिखेगा। लेकिन इस ऐतिहासिक पल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और देश को एक दो टूक संदेश दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण को अब राजनीति के तराजू पर तौलना बंद करना होगा। पीएम ने विरोधियों को आगाह करते हुए कहा कि नियत में कोर्ट को अब देश की नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं और उनके लिए संविधान ही सर्वोपरि है। उन्होंने सीधा सवाल दागा, अगर पंचायतों में आरक्षण हो सकता है तो संसद में क्यों नहीं? देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व कर सके इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे।
से सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल लागू करने के फायदे बताए और विपक्ष से समर्थन मांगा। तो वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले विपक्ष ने नारी शक्ति अधिनियम और महिला आरक्षण को लेकर कई सवाल सरकार से पूछे हैं और अपना विरोध दर्ज कराया है। अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए, उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। उस समय भी ये बात कही, आज भी हम ये बात कह रहे हैं। और अब आपको महिला आरक्षण को लेकर आज क्या क्या हुआ ये बता देते हैं। दरअसल सदन में संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। 16 से 18 अप्रैल तक सदन की बैठक बुलाई गई है। तो महिला आरक्षण लागू करने के लिए सीटें बढ़ेंगी। लोकसभा सीट बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। 815 लोकसभा सीटें राज्यों में बढ़ाई जाएंगी। वहीं 35 लोकसभा सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ेंगी और सीटें बढ़ाने के लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। संविधान की कई धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव, अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 33, 2 में बदलाव का प्रस्ताव भी है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि महिला आरक्षण संशोधन बिल में आखिर क्या है। तो लोकसभा विधानसभा में आरक्षण की मांग की जा रही है। महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करनी होंगी और 2029 चुनाव से पहले ये महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। और अब आप परिसीमन विधेयक के बारे में भी जान लीजिए जिसको लेकर विपक्ष और सत्ता के बीच बहस छिड़ी हुई है। तो लोकसभा विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी। लोकसभा 543 से बढ़ाकर 850 हो जाएगी और राज्यों में 815 और वहीं यूनियन टेरिटरीज में 35 लोकसभा सीटें होंगी। वहीं 850 लोकसभा सीटों में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। तो चलिए अब विपक्ष को आखिर इस बिल से क्या परेशानी है, क्या ऐतराज है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव के बीच संसद की बैठक बुलाने का विपक्ष ने विरोध किया था। 2011 की जनगणना को आधार बनाने पर भी विपक्ष का ऐतराज है। तो जाति जनगणना से सरकार बचना चाहती है, ये उनका आरोप है और असल मंशा महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन को बताया है। और नए परिसीमन से दक्षिण पूर्वोत्तर राज्यों को नुकसान का आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। तो अब आपको बता देते हैं कि आखिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार क्यों है। तो तकरार क्या क्या है ये जान लीजिए। सरकार की कोशिश है महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। विपक्ष की मांग मौजूदा सीटों पर है कि मौजूदा जो सीटें हैं उसी पर आरक्षण लागू हो। तो सरकार की कोशिश है कि 2029 लोकसभा चुनाव से ये लागू हो जाए और विपक्ष की मांग है कि 2027 जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाए, लेकिन सरकार की कोशिश है सीटें बढ़कर आरक्षण दिया जाए। और विपक्ष की मांग राज्यों की सीटों के बंटवारे का नया फॉर्मूला हो और सरकार की कोशिश सभी राज्यों में सीटें बढ़ें। तो विपक्ष की मांग है कि आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को भी अलग से आरक्षण मिले।